हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू समता एजुकेशन। समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपके बैंकिंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं कहूँ कि आपका रीजनिंग की यदि हम बात करें तो सारे टॉपिक आपके एक तरफ और ये जो टॉपिक है ये आपका एक तरफ, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है आपके एग्जाम में। चाहे वो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे आपका मेंस का एग्जाम हो, चाहे आपका पीओ का एग्जाम हो, चाहे आपका क्लर्क का एग्जाम हो, इवन आपका LIC असिस्टेंट या कोई भी यार आपका एग्जाम हो बैंक से रिलेटेड, उन सभी में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वेटेज की यदि हम बात करें तो लगभग 10 नंबर का इसका वेटेज रहता है प्रीलिम्स एग्जाम में। मेंस में ये 20 नंबर, 15 से 20 नंबर के आसपास, या ये कहें कि 10 से 15 नंबर के आसपास या टॉपिक पूछा जाता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये वेटेज इसका हो गया है। टॉपिक हम डिस्कस किया, पजल होती क्या है। देखिए, पजल होता है एक ऐसे टाइप आपके पास क्वेश्चन आता है, उस ऐसे टाइप क्वेश्चन में कुछ डेटा आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे हम बात करें, 5 लोगों के नाम दिए गए हैं ABCDE, ठीक है। फिर दिया गया है 5 लोग 5 शहरों से हैं, एक जयपुर से है, एक अहमदाबाद से है, एक दिल्ली से है, एक आगरा से है, एक कानपुर से है। 5 लोग अलग अलग जॉब करते हैं, एक डॉक्टर है, टीचर है, एक मेंटर है, या फिर एक इस तरह से 5 उनके प्रोफेशन दिए होते हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन वो देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी पड़ती है उस डेटा में से, ठीक है। तो फाइनली आपको ये कंक्लूड करना होता है कि ए का शहर कौन सा है और प्रोफेशन क्या है, बी का शहर कौन सा है, प्रोफेशन कौन सा है। ये सब होती है पजल। तो यानी कि यदि आपने इसे बना लिया तो भैया 5 नंबर आपके पक्के हैं, 5 नंबर आपके पक्के हैं। लेकिन इस बात को समझिए, आपके प्रीलिम्स की यदि एग्जाम की हम बात करें तो भैया 20 मिनट आपको मिलते हैं और 20 मिनट में ये क्वेश्चन आते हैं 10। कितने आते हैं? 10। टोटल तो 35 आपके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 35 में से 10 नंबर पजल के आते हैं। अब 20 मिनट टोटल टाइम मिलता है, तो आप खुद सोच लीजिए कि आपको कितना टाइम इसको देना है। पजल को आप तभी टाइम आप दे पाएंगे जब बाकी जो आपके पोर्शन है, बाकी जो आपके टॉपिक्स है, वहाँ पे जब आप टाइम को रिड्यूस कर पाओगे, वहाँ से जब आप टाइम को सेव कर पाओगे, तब जाके आप अपना जो टाइम है वो पजल में इन्वेस्ट कर पाओगे। अदरवाइज होगा क्या कि एंड ऑफ द टाइम आपके पास एक पजल रह जाती है जिसे आप नहीं कर पाते। होता यह है कि पजल तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन जो आंसर्स है वो टिक आप नहीं कर पाते हैं। यानी कि लगभग 10 से 15 सेकंड आपके पास कम पड़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग से ही आपके माइंड में आपको ये बात रखनी है कि मुझे जो अपना टाइम है वो सेव करके चलना है, बचा के चलना है। किसके लिए? पजल के लिए, सेटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको बचा के चलना है, ठीक है। पजल की आपको बहुत ही ज़्यादा यार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत भयंकर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ इनिशियल लेवल पे जब आप पजल करोगे, इनिशियल लेवल जब आप पजल करने बैठोगे तो आपसे नहीं बनेगी। मैं कहता हूँ नहीं बनेगी आपसे पजल। आपको लगेगा नहीं यार, छोड़ देना चाहिए, बैंकिंग एग्जाम मेरे लिए है ही नहीं। लेकिन ऐसी सिचुएशंस को ओवरकम करना है आपको और प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस लगाइए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग लगाइए, बहुत अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले आप इस टॉपिक को कवर कैसे करेंगे, आप मेरी बात समझिए। यार देखो, आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी SBI PO का वैकेंसी आया है। जनरली एक स्टूडेंट का मैं जो साइकोलॉजी होता है वो मैं आपको बताता हूँ। SBI PO का एग्जाम आता है तो वो सीधा गूगल पे जाता है और वहाँ पे सर्च करता है कि पजल फॉर SBI PO एग्जाम। तो उसको पता है कि SBI PO का जो एग्जाम है वो बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जाम होता है SBI PO का, और डायरेक्ट जाके वो ये सर्च करता है कि SBI PO के लिए पजल निकाला है। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो पजल आएंगी वो बहुत ही हाई लेवल की होंगी, बहुत ही अच्छा लेवल उनका रहेगा। तो उनको वो लगाने बैठ जाता है और उससे वो नहीं बनते, कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाता है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? फिर वो ये सोचता है नहीं यार, इस साल मेरा नहीं होगा, अगले साल मैं ट्राई करता हूँ, अगले नेक्स्ट ईयर आई विल ट्राई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको SBI PO सर्च नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं क्लर्क के एग्जाम में जो आते हैं वो आपको सर्च करने हैं। वो बहुत इजी लेवल के आपके रहेंगे, और उनको इजी लेवल को जब आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका लेवल जो है, आपका जो सोचने की कैपेसिटी है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। डेटा को कैसे आपको अरेंज करना है वो सब कुछ आपके माइंड में चीज़ें आती जाएंगी, और फिर जा कर के आप धीरे धीरे 10, 15, 20 दिन के बाद आप जाके सर्च कीजिए SBI PO की पजल। समझ में आपको बात आ रही है? मुझे पता है आजकल आसान पजल नहीं आती, लेकिन आपको पहले आसान करनी है ताकि आपका माइंड है उसके अकॉर्डिंग डेवलप हो सके, ठीक है। ओके, चलिए
क्योंकि अगर आपको ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचना है तो सबसे पहले आपको नीचे की सीढ़ी पर पैर रखना पड़ेगा, ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी करवाने वाला हूँ। प्रैक्टिस किस तरह से, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यार एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको क्या सोचना है, डेटा को कैसे अरेंज करना है, और किस तरह से मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम मार्क्स जो आपके हैं 5 वो लेके आने हैं, ठीक है। बहुत सारे सेशंस आपके यहाँ पे पजल के होने वाले हैं। ये आज का जो लेक्चर है बिल्कुल फर्स्ट पार्ट आप इसे मान लीजिए बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। चलिए, यानी कि क्लैरिकल लेवल का आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भैया सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तरफ। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि देयर आर 6 सिटीज, 6 शहर हैं, A, B, C, D, E and F and they belong to at least one of the type of place, historical, industrial and hill station, ठीक है। A, B, C, D, E, F कितने शहर हैं? 6 शहर हैं और वो अलग अलग टाइप के हैं। कोई शहर है वो हिस्टोरिकल तरीके से फेमस है, कोई इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और कोई है हिल स्टेशन। फिर है कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि बी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल एरिया। अब आपको एग्जाम में क्या है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे पढ़ने नहीं बैठना, अपना डेटा अब स्टार्ट कर दीजिए। क्या करोगे सबसे पहले, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ कितने शहर हैं? 6 शहर हैं। एंड दे बिलोंग टू एटलीस्ट वन टाइप ऑफ पैलेस। एटलीस्ट वन तो होगा ही होगा, ठीक है, एटलीस्ट वन आपके पास रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, ए बी सी डी ई और एफ आपने रख लिया। चलिए सबसे पहले कहा, देखो 2 तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई होती है। 2 तरह की इन्फॉर्मेशन भैया हमारे पास दी हुई थी। एक होती है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, एक होती है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि बी है वो इंडस्ट्री से आता है। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है, बी है वो इंडस्ट्रियल एरिया से नहीं आता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आप समझ गए। तो एक साइड आपको क्या करना होता है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, एक तरफ आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को। यहाँ पे कहा गया है बी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल एरिया। बी कहाँ से नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया से नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बी इंडस्ट्रियल एरिया से नहीं है। अब बात समझ में आ गई, आगे चले। सी एंड एफ बिलोंग्स टू ऑल टाइप ऑफ पैलेस। सी एंड एफ बिलोंग्स टू ऑल टाइप ऑफ पैलेस, ठीक है। सी और एफ जो हैं वो सभी तरह के प्लेसेस से बिलोंग करते हैं, सी और एफ, ठीक है। सी और एफ कहाँ से हैं, सी आपका हिल से भी है, आपका इंडस्ट्री से भी है, आपका और हिस्टोरिकल से भी है। कौन कौन सी और एफ, तो हिल से भी है, इंडस्ट्री से भी है और हिस्टोरिकल से भी है, ठीक है। फिर आगे कहा गया ई इज बोथ इंडस्ट्रियल एंड हिल स्टेशन। ई जो है वो दोनों से है, कहाँ से, इंडस्ट्री से है और हिल स्टेशन से है, ठीक है। ई जो शहर है वो इंडस्ट्री के लिए फेमस है और साथ साथ हिल स्टेशन भी है। ए इज नॉट ए हिल स्टेशन। ए क्या नहीं है, हिल स्टेशन नहीं है। तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है हमने एक तरफ लिख दी है। बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल पैलेस। बी एंड ई आर नॉट। अब बी देखो इंडस्ट्री तो था ही नहीं, साथ ही साथ बी जो है वो हिस्टोरिकल भी नहीं है, ठीक है। कौन कौन, बी और ई। ई हिस्टोरिकल नहीं है, हो गया कैंसिल। डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी। डी है वो इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। डी है वो क्या नहीं है, इंडस्ट्रियल सिटी। तो हमने उसे नेगेटिव साइड में लिख दिया है, ठीक है। ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटी। ए और डी जो हैं वो हिस्टोरिकल सिटी नहीं है। तो ए हिस्टोरिकल सिटी नहीं है और डी भी हिस्टोरिकल सिटी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। ए और जो डी है वो हिस्टोरिकल सिटी नहीं है। ए एंड बी आर नॉट अलाइक। ए और बी समान नहीं है। ए और बी क्या नहीं है, समान नहीं है। इस इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर लिख दिया एक साइड में बिल्कुल कि ए और बी समान नहीं। अब देखिए ध्यान से समझिए, ए की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल,
हिल स्टेशन ये नहीं है, तो क्या बचा यहाँ पे बताइए? हिस्टोरिकल नहीं है, हिल नहीं है, तो क्या बचा? केवल और केवल इंडस्ट्रियल बचा। बचा कि नहीं बचा? दो तो नहीं है तो एक ही बचा। और उसने कहा है हर एक शहर बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन, किसी एक ना एक फील्ड में तो वो जरूर रहेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे की बात करें तो हिस्टोरिकल नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, हिस्टोरिकल नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, तो क्या बचा? हिल स्टेशन बचा, ठीक है। बात समझ में आ गई? सी तो तीनों से है, ये तो हो ही गया। डी की यदि बात करें, हिस्टोरिकल नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, तो क्या बचा? हिल स्टेशन बचा, ठीक है। ई क्या नहीं है आपका? हिस्टोरिकल नहीं है, तो इंडस्ट्रियल और हिल दोनों हो गया, और एफ आपका सब कुछ है। अब देखो, अब ये आपका जो डेटा दिया था वो डेटा आपका आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो आपका ये कंफर्म हो गया, ए इंडस्ट्री से आता है, बी जो शहर है वो हिल स्टेशन है, सी हिल स्टेशन भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, और हिस्टोरिकल उसका बहुत महत्व है, ठीक है। इस तरह से डेटा हमने मैनेज कर दिया। अब क्या होता है, फिर यहाँ से आपके 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइक फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, डी जो शहर है वो किस तरह से जाना जाता है, या पूछ लिया कि बताओ कि ऐसा कौन सा शहर है जो इंडस्ट्रियल भी है और हिल स्टेशन भी है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन, छोटा है तो 3, बड़ा है तो 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अब ये मेरी एक बात को समझिए, यहाँ पर मैं आपको जो समझा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, वो है कि पजल क्या होती है। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं कि डेटा को किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से रखा जाता है, किस तरह से प्लेस किया जाता है। तो अभी हम जो सीख रहे हैं, ठीक है, वो है डेटा को रखा कैसे जाता है। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन तरफ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे है 4 फ्रेंड, 4 दोस्त हैं, ठीक है। 4 शहरों से बिलोंग करते हैं, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर। इंटरव्यू के लिए जाते हैं TCS, विप्रो, IBM, HCL, बट नॉट इन सेम ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब नहीं पता। इसका मतलब ये होता है बच्चों, कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं कि सर अंकित इधर से पहला, मुंबई इधर से पहला, और TCS इधर से पहला, अमित यहाँ से दूसरा, दिल्ली यहाँ से दूसरा, विप्रो यहाँ से दूसरा। तो इस तरह से ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सेम ऑर्डर में जैसे दे रखा है वैसे ही आपने उसे रख दिया, ठीक है, इसीलिए होता है, बट नॉट इन सेम ऑर्डर, ठीक है, ओके। अंकित वॉज नॉट इन्वाइटेड बाई TCS, तो 4 दोस्त थे, यहाँ तक आपका डेटा था, यहाँ तक आपका डेटा दिया हुआ था, इससे आगे इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले लिख दीजिए अंकित, फिर लिख दीजिए अमित, फिर लिख दीजिए आकाश, और फिर लिख दीजिए अजय, ठीक है। 4 नाम हो गए। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो वापस यार मैं नाम लिखता हूँ इनके। एक तो है अंकित, एक मिनट ना, एक तो आपका कौन हो गया, अंकित हो गया। दूसरा कौन हो गया, अमित। तीसरा हो गया आकाश, और चौथा कौन हो गया, अजय। समझ में आ गया आपको बात? अब देखो ये अलग अलग शहर में जाते हैं, तो यहां पर मैं एक तरफ लिख देता हूं सिटी, और एक तरफ लिख देता हूं कंपनी। यानी कि 4 अलग अलग कंपनियां थी, TCS, विप्रो, IBM और HCL। इन्होंने बुलाया है, इनवाइट किया है इन चारों में से किसी एक को। तो ये आपको ये बताना है किसको किस कंपनी ने इनवाइट किया और किस शहर में इनवाइट किया, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना। नाम आए थे, बीच में रख दिए, एक तरफ कंपनी रख दी, एक तरफ शहर रख दिए हैं, ठीक है। कुछ बच्चे एक ही तरफ दोनों चीज़ें रखते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि यदि सिटी है, सिटी के पास में आप एक और कॉलम बना देते तो वहाँ पे कंपनी आ जाती, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए करते क्या है हम लोग यहाँ पर, अब दिया हुआ है कि अंकित वॉज नॉट इन्वाइटेड बाई TCS, अंकित को किसने नहीं बुलाया, TCS ने। तो ये तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए रख लीजिए, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन साइड में लिख दीजिए। अंकित वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय TCS, अंकित को TCS ने नहीं बुलाया, TCS लेके आपने उसे क्रॉस कर दिया, ठीक है।
अमित डिड नॉट गो टू हैदराबाद, अमित कहाँ नहीं जाता, हैदराबाद नहीं जाता, तो यहाँ पे हैदराबाद नहीं जाता, ठीक है, कौन, अमित। फिर इसके बाद है, चलो यार 4 कॉलम बना देता हूँ मैं, कहीं ना कहीं दिक्कत आपको ना हो इसलिए। फिर इसके बाद है एंड वॉज नॉट इन्वाइटेड बाई IBM, ये किसके लिए चल रहा है, अमित के लिए। अमित डिड नॉट गो टू हैदराबाद, अमित हैदराबाद नहीं जाता है, एंड वॉज नॉट इन्वाइटेड बाई IBM एंड TCS, और साथ ही साथ इसे IBM ने भी नहीं बुलाया, इसे नहीं बुलाया किसने, TCS ने भी नहीं बुलाया, किसे, अमित को। और कहाँ नहीं जाता, हैदराबाद नहीं जाता। अगला है IBM कंडक्टेड इन नागपुर, IBM का जो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था, नागपुर, यानी कि IBM में जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, नागपुर जाएगा, कहाँ जाएगा, नागपुर जाएगा। कंफर्म है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है ना, चलिए। फिर आकाश वेंट टू मुंबई, आकाश कहाँ गया, आकाश वेंट टू मुंबई, आकाश मुंबई गया, तो आपने यहाँ पर इस शहर में लिख दिया मुंबई, क्या लिख दिया, मुंबई, इस कॉलम में। इसके बाद है अंकित डिड नॉट गो टू नागपुर, अंकित कहाँ नहीं जाता, नागपुर नहीं जाता है, तो अंकित नागपुर नहीं जाएगा। अब एक बात समझिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, नागपुर वाला इंटरव्यू, नागपुर में किसका इंटरव्यू हो रहा था, IBM का, नागपुर में किसका इंटरव्यू हो रहा था, IBM का इंटरव्यू हो रहा था। अब यदि अंकित नागपुर नहीं जाएगा तो IBM में भी तो नहीं जाएगा ये, क्योंकि यदि ये IBM में गया तो IBM के लिए इसे नागपुर जाना पड़ेगा, नागपुर ये नहीं जाएगा मतलब IBM में तो ये डेफिनेटली नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई आपको। आगे चलते हैं भाइयों कि अंकित डिड नॉट गो टू नागपुर, अंकित नागपुर नहीं जाता है, ये तो आपने लिख लिया, ठीक है। एंड वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय HCL, और साथ ही साथ अंकित को HCL ने भी नहीं बुलाया, साथ ही साथ इसको किसने नहीं बुलाया, HCL ने नहीं बुलाया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, आ गई है ना। देखो यहाँ पर किसके लिए है, अंकित डिड नॉट गो टू नागपुर, अंकित नागपुर नहीं जाता, एंड वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय HCL, और HCL में देखो टोटल कंपनियाँ 4 थी, TCS, विप्रो, IBM, HCL। सबसे पहले अंकित की बात कर लेते हैं। TCS में नहीं जा रहा, IBM में नहीं जा रहा, HCL में नहीं जा रहा, तो कौन सी कंपनी बची है आपके पास, विप्रो। तो फिर तो फिक्स है, ये कहाँ जाएगा, विप्रो में जाएगा। कहाँ जाएगा, विप्रो में जाएगा। बात समझ आ गई, क्योंकि 3 में नहीं जा रहा, टोटल कंपनियाँ 4 हैं तो चौथी में चला जाएगा, ठीक है। अगला, नीचे वाले जब आप आओगे अमित पर, तो ये TCS में नहीं जा रहा है, IBM में नहीं जा रहा है। कंपनियां 4 थी आपके पास, सबसे पहले बात करें तो TCS थी, दूसरे पर IBM थी, फिर विप्रो थी, और फिर कौन सी थी, HCL। विप्रो तो आपकी हो चुकी है, विप्रो कौन चला गया, अंकित चला गया। TCS में IBM में जा नहीं रहा है, तो कौन सी बचेगी इसके लिए, HCL। कौन सी बच गई, HCL बच गई। अब क्या करना है, देखिए मेरी बात को आप समझिए। IBM वाला कहाँ जा रहा है, नागपुर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नागपुर जा रहा है। कहने का मतलब जहाँ पे नागपुर आएगा उसके साथ में IBM आएगा। तो देखो IBM यहाँ तो आ नहीं सकता, इधर विप्रो आ गया, इधर HCL आ गया, क्या इधर यहाँ पे आ सकता है IBM, आ सकता है, नहीं आ सकता, बिकॉज यदि आपने यहाँ पे IBM रखा तो साथ ही आपको रखना पड़ेगा वहाँ पे नागपुर। क्या रखना पड़ेगा आपको, नागपुर रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। यदि आपको यहाँ पर IBM आपने रखा तो इधर आपको नागपुर रखना पड़ेगा, और वो पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी मुंबई आ चुका है। तो फिर IBM कहाँ आएगा, फिर भैया IBM आएगा आपका इधर, और नागपुर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया, बात समझ आई आपको, IBM यहाँ पे क्यों आया। अच्छा, विप्रो हो गया, HCL हो गया, IBM हो गया, एक कंपनी बची है कौन सी, IBM हो गया और HCL हो गया, बची है TCS। तो आकाश कहाँ जाएगा, TCS में जाएगा। बात समझ में आ गई, डेटा को कैसे रखना है। फिर अब यहाँ पे आओ, शहरों की यदि बात करें तो विप्रो वाला जो अंकित जो है वो कहाँ नहीं जा रहा है,
नागपुर नहीं जा रहा है। अब मुंबई हो गया, नागपुर हो गया, मुंबई हो गया, नागपुर हो गया। यहाँ पे अमित पे चलते हैं, चलो यार पहले अमित पे चलते हैं। पहला शहर था मुंबई, दूसरा था नागपुर, तीसरा था हैदराबाद, चौथा था दिल्ली। तो नागपुर हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद अमित जा नहीं रहा है, हैदराबाद अमित जा नहीं रहा है, मना कर दिया है। तो बचा कौन सा शहर इसके लिए? दिल्ली। कौन सा शहर बचा इसके लिए? दिल्ली बचा है। और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में देखो, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, नागपुर, तो एक शहर बचा आपके पास, हैदराबाद। ये भैया जी जो आपके हैं अंकित, ये कहाँ चले जाएंगे? हैदराबाद चले जाएंगे। ठीक है, ये लो। ये जो पजल है ये आपका ऐसा नहीं आती एग्जाम में, क्लरिकल के प्रीलिम्स में ये पजल पूछ ली जाती है, इतनी आसान पजल पूछी जाती हैं। ठीक है, लेकिन बात यार ये सब सारी बातें यहाँ पे आके ये ऐसे ख़त्म हो जाती हैं कि आपने इसे कितने वक्त में ख़त्म किया। यानी ये इस पजल की मैं बात करूँ तो ये पजल आपके 1 मिनट से 1.5 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़े हैं आगे। डेटा को मैनेज करोगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चंस मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यार, अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि डेटा को कैसे अरेंज करना है, डेटा को कैसे अरेंज करना है ये हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, 5 दोस्त हैं, PQRST, travel to different cities like Chennai, Kolkata, Delhi, Bengaluru, Hyderabad by different mode of transport। 5 दोस्त हैं, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु एंड हैदराबाद जा रहे हैं अलग अलग चीज़ों से। कोई बस से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, एयरप्लेन से जा रहा है, कार से जा रहा है, बोट से जा रहा है, नाव से। ठीक है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं जा रहे हैं। सेम ऑर्डर मतलब समझ गए ना, वही ऐसा नहीं कि सर P है, चेन्नई जा रहा है, बस से जा रहा है, वैसा नहीं है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करोगे, वही PQRST। ठीक है, PQRST लिख दिया। एक तरफ क्या लिख देना है? शहर लिख देना है। एक तरफ क्या लिख दोगे? सिटी यहाँ पे लिख दिया, मोड यहाँ पे लिख दिया। मोड का मतलब किससे जा रहे हैं। चलिए, द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली डज नॉट ट्रेवल बाय बोट। अब ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ गई है। एक बात बताइए, क्या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर रखने के लिए कोई जगह है? स्टार्टिंग में ही कहाँ रखें इसे? नहीं जगह है ना, तो हम क्या करेंगे, इसे हम साइड में रख देंगे। ठीक है, कि जो पर्सन दिल्ली जाएगा, जो पर्सन दिल्ली जाएगा वो पर्सन किससे नहीं जाएगा? बोट से नहीं जाएगा। वो पर्सन किससे नहीं जाएगा? बोट से नहीं जाएगा। आर वेंट टू बेंगलुरु, तो आर के यहाँ पे आपने लिख दिया आर बेंगलुरु जाता है। किससे जाता है? कार से जाता है। एंड क्यू वेंट टू कोलकाता, और क्यू कहाँ जाता है? कोलकाता जाता है। क्यू कहाँ जाता है? तो यहाँ पे आपने क्यू का शहर रख दिया कोलकाता। ठीक है, बाय एरोप्लेन, और किससे जाता है? एरोप्लेन से जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये चीज़ें तो हमें यहीं दी हुई थी, वहाँ से उठा के हमने यहाँ रख दी। एस ट्रेवल्ड बाय बोट, एस किससे ट्रेवल करता है? बोट से ट्रेवल करता है। ठीक है, वेयर एज टी ट्रेवल बाय ट्रेन, और टी किससे यात्रा करता है? ट्रेन से। तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, देखो यार जो दिया हुआ है उसे बस हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, किससे यात्रा करता है? ट्रेन से यात्रा करता है। ठीक है, मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस, मुंबई किससे कनेक्टेड नहीं है? बस से कनेक्ट नहीं है। यानी कि देखो, मुंबई जाने वाला, मुंबई बस नहीं जाती है, तो मुंबई जाने वाला कभी भी किससे नहीं जाएगा? बस से नहीं जाएगा। अब ऐसे नहीं मानना कि सर मुंबई में बहुत सारी बस चलती है, हमें तो ये जो कह रहा है ना वो बात सही है। ठीक है, अपनी नॉलेज पे नहीं जाना। मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। ठीक है, यानी कि मुंबई जो है वो दिल्ली, हमने थोड़ा गलत लिख दिया यार, देखो दरअसल बात है कि मुंबई जाने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है समझो। फ्रॉम मुंबई, वो लोग जा रहे हैं अलग अलग शहरों में, मुंबई से जा रहे हैं। ठीक है, मुंबई से जा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर यह है कि मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई, यानी कि मुंबई से दिल्ली के लिए और चेन्नई के लिए कोई भी बस नहीं है, ठीक है। एंड मुंबई इज नॉट कनेक्टेड विद बस फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, यानी दिल्ली और चेन्नई क्या नहीं जाएगी, बस नहीं जाएगी। देखो इधर आओ, वो तो लिख ही दिया आपने। इधर आइए, एरोप्लेन हो गया, कार हो गया, बोट हो गई, ट्रेन हो गया, एक और कौन सा व्हीकल बचा है बताओ जल्दी। बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार, बोट। बस, बस बची है, तो बस कहाँ आ जाएगी, पी पर आ जाएगी, क्योंकि देखो मोड में एक ही कॉलम खाली है। मोड में एरोप्लेन हो गया, कार हो गया, बोट हो गया, ट्रेन हो गया, एक बची है बस, तो बस कहाँ आ जाएगी, पी पर आ जाएगी, ठीक है। बच्चों समझ में आ गया, पक्का सही है। चलो अब देखो, थोड़ी देर पहले इसने ये कहा था कि बस नहीं जाती दिल्ली और चेन्नई, जबकि पी किससे जा रहा है, बस से जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ना तो ये दिल्ली जा सकता है, ना ये कहाँ जा सकता है, चेन्नई जा सकता है, ठीक है। शहर थे मेरे पास 5, कौन कौन से, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। कौन कौन से थे, चेन्नई था, कोलकाता था, दिल्ली था, बेंगलुरु था, हैदराबाद था। कोलकाता सेट हो गया, बेंगलुरु सेट हो गया, दिल्ली और चेन्नई ये भाई साहब जा नहीं रहे हैं, कौन, पी की बात कर रहे हैं। तो बचा क्या इनके लिए, हैदराबाद। क्या बचा, हैदराबाद इनके पास बचा है। अब बात करते हैं आगे, देखो हैदराबाद भी हो गया, अब बचा है एक C4 चेन्नई और D4 दिल्ली, ठीक है। C4 चेन्नई, D4 दिल्ली बचा है। तो यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है ऊपर, दिल्ली बोट नहीं जाता है, दिल्ली बोट से नहीं जाया जा सकता, तो बोट एस जा रहा है, बोट से कौन जा रहा है, एस जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि दिल्ली तो नहीं जा रहा होगा, क्यों, क्योंकि दिल्ली तो बोट जाती ही नहीं है, तो बोट वाला कभी भी दिल्ली नहीं जाएगा, तो फिर दिल्ली कौन जाएगा, ट्रेन वाला, ठीक है। दिल्ली गया ये, तो बचा कौन, चेन्नई, 4 हो गए, अपने आप बच गया चेन्नई। बात समझ में आ गई नहीं आ गई है, चेन्नई बच गया। तो यहाँ पे ये बन गई आपकी बहुत छोटी सी, बहुत मासूम सी, बहुत प्यारी सी पजल। समझ में आ गया, मज़ा आ रहा है। हाँ, बहुत आसान से क्वेश्चन है यार, क्लर्क के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस को यदि आप 1 से 1.5 मिनट में कर रहे हो तो तुम फिर बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। टाइम मैं आपको हर पजल के साथ उसका टाइम भी मैं आपको बता दूंगा कि भैया ये पजल कितनी देर में हो जानी चाहिए। यदि वहाँ से आगे आप वहाँ से ज़्यादा टाइम आप ले रहे हैं तो फिर आप जा रहे हैं कहीं ना कहीं माइनस में आप जा रहे हैं, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिए, माइनस में आपको नहीं जाना है कैसी भी करें। माइनस का मेरा मतलब है कि यदि आप इस क्वेश्चन पे आप लगा दिए 6 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, तो इससे बेटर है कि आप इसे करें ही ना, इसकी जगह कुछ और कर लें, ठीक है। पजल बन जाएगी तो यहाँ से 2-3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे कि चेन्नई से कौन, कहाँ, चेन्नई किससे जाया जा रहा है, क्यों, कहाँ जा रहा है, बोट से कौन ट्रैवलिंग कर रहा है, बस से कौन ट्रैवलिंग कर रहा है, कोलकाता किससे जा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं, मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ, डेटा मैनेज करना, ठीक है। और मैनेज करते हैं और सीखते हैं, बहुत भयंकर प्रैक्टिस हो जाएगी तब क्वेश्चन करेंगे। चलिए, देयर आर 5 पर्सन, PQRST, 1 is footballer, 1 is chess player and 1 is hockey player, ठीक है। ओके, P and S आर अनमैरिड लेडीज एंड डो नॉट पार्टिसिपेट एनी गेम्स। टोटल कितने थे, 5 लोग हैं। PQRST, एक फुटबॉल प्लेयर है, एक चेस प्लेयर है, एक हॉकी प्लेयर है। P एंड S आर अनमैरिड लेडीज, P और S हैं वो लड़कियां हैं, अनमैरिड लेडीज हैं, और वो कोई किसी गेम में भाग नहीं लेती हैं, ठीक है। चलिए, वो किसी भी गेम में भाग नहीं लेती हैं। अब ये नहीं पता कि ये सभी मेल हैं फीमेल है, ऐसा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, और ना ही उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। PQRST, PQRST,
बात कर रहे हैं यहाँ पे तो वैसे एक ही कॉलम बन जाता तो भी ठीक रहता, गेम ही तो पूछा है इनका। देखो P और S है वो कोई गेम ही नहीं खेलती हैं, ठीक है। कौन? P और S। तो P गेम नहीं खेल रही है और S की भी गेम नहीं खेल रही है, ठीक है। नन ऑफ द लेडीज प्ले चेस और फुटबॉल। कोई भी लेडीज जो है, यानी कि कोई भी लेडीज जो है वो नहीं खेलती है क्या? चेस और फुटबॉल। एल मतलब लेडीज यहाँ पे हो गया, ठीक है। देयर इज ए मैरिड कपल, देयर इज ए मैरिड कपल इन विच टी इज हस्बैंड। एक मैरिड कपल है जिसमें टी हस्बैंड है। भाई हस्बैंड है तो कोई वाइफ भी रही होगी तभी तो मैरिड है, ठीक है। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। क्यू भाई है किसका? आर का। ब्लड रिलेशन पढ़ा था आपको पता है, सिंगल लाइन डिनोट करती है भाई बहन। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर एंड नीदर इज ए चेस प्लेयर नॉर ए हॉकी प्लेयर। और ना तो ये चेस खेलता है और ना ये हॉकी खेलता है, ठीक है। बात समझ में आपको आ गई? टोटल कितने लोग थे आपके पास? टोटल कितने लोग थे? 5। कौन? पी क्यू आर एस टी। कितने लोग थे? टोटल 5 पी क्यू आर एस टी। अब मेरी बात समझो, देखो बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे चीज़ें आपको खुद को सोच के निकालनी पड़ती है। डेटा दिया है, जैसे वो कहता ना कि छाछ दी हुई है या फिर दही दिया हुआ मक्खन निकालना है, वैसे ही यहाँ पर सीन है। पजल दे दी है, बस एक इन्फॉर्मेशन दे, डेटा आपको खुद को निकालना है। देखो पी क्यू आर एस टी मेरे पास पर्सन थे। कौन कौन? पी क्यू आर एस टी मेरे पास पर्सन दिए हुए थे, ठीक है। इन पर्सन में मुझे ये बता दिया गया कि ये कौन है पता नहीं, लेडीज़ है कि जेंट्स है नहीं पता, लेकिन ये बताया गया कि पी और एस अनमैरिड लेडीज़ हैं। पी और एस कौन है? अनमैरिड लेडीज़ हैं पी और एस। पी और एस अनमैरिड लेडीज़। तो ये कंफर्म हो गया कि पी और एस है वो कौन है? लेडीज़ हैं, ठीक है। पी और एस कौन है? लेडीज़ हैं। यहाँ पे मेरे से कहा गया, मैं यहाँ पे 2 कैटेगरी में से डिवाइड में कर देता हूँ। देखिए 2 कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर कि कौन लेडीज है, कौन जेंट्स है, कौन मेल है, कौन फीमेल है। भैया सब डेटा मैनेज हम लोग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे मेल और ये फीमेल, महिला पुरुष, ठीक है। स्टार्टिंग में बताया गया पी एंड एस आर अनमैरिड लेडीज, तो ये तो कंफर्म है कि पी और एस क्या है? लेडीज हैं। इधर देखिए, अब दूसरी साइड में इधर देखिए, इधर यहाँ पर क्या है? टी। क्या है? टी। और टी कौन था? हस्बैंड था। टी था वो पति था। क्या था? हस्बैंड था। और अगर हस्बैंड है तो लड़का ही होगा, है ना। हस्बैंड है तो मेल ही होगा। तो यानी कि एक मेल हो गया हमारे पास टी। दूसरा क्यू पे आते हैं, नीचे वाली लाइन में क्यू है भाई आर का, और भाई भी कौन होता है? लड़का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू है वो भी क्या हो गया? भाई हो गया। बात आपको समझ में आ गई है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्सन बचा है आर, जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, हाँ, ठीक है। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर एंड इज नीदर ए चेस प्लेयर नॉर ए हॉकी प्लेयर। अब ना तो वो हॉकी प्लेयर है ना ही वो चेस प्लेयर है, ठीक है। कौन? क्यू, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए समझिए बात को। पी है वो लेडीज है, तो पी पे आपने मार दिया सर्कल क्योंकि लेडीज है। एस भी क्या है? लेडीज है। फिर इसके बाद आइए कहाँ पर, देखिए देखिए देखिए, टी है वो मेल हो जाएगा, तो हमने बॉक्स बना दिया, डब्बे में बंद कर दिया इस मेल को। और क्यू है वो भी मेल है। सुनो, ठीक है, एक बात आप हमें यहाँ पर ये बताइए, टी की शादी किसके साथ हुई है? टी की शादी किसके साथ हुई है बताओ पहले हमें, बताइए भैया। देखो सुनो, ध्यान से समझिएगा, टी की शादी किसके साथ हुई है करवाते हैं अभी। देखो ऊपर यार जगह नहीं बची है कहीं पे ना, चलो देखो टी है, ऊपर आ जाओ, पी क्यू आर एस, इन चारों में से किसी एक के साथ हुई होगी। समझो मेरी बात को, हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं उस बात को आप समझिए।
टी मैरिड है और मेल है, तो किसके साथ उसकी शादी हुई है? पी क्यू आर एस इन चारों में से किसी एक साथ। देखो मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ यार, बहुत बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, उस बात को आप समझिए, ठीक है? ओके, या पी के साथ हुई है क्या? उसने कहा पी तो सर अनमैरिड लेडीज है, तो पी के साथ नहीं हुई, ठीक है। क्यू है वो लड़का है, इसके साथ नहीं होगी। एस भी अनमैरिड है, एस भी अनमैरिड लेडीज है, कहा था उसने पी एंड एस आर अनमैरिड लेडीज, तो एस के साथ भी नहीं हुई है। तो भैया टी की शादी किसके साथ होगी? टी की शादी होगी फिर आर के साथ। किस साथ होगी टी की शादी? टी की शादी होगी यहाँ पर आर के साथ, तो टी की शादी आप आर के साथ करवा दोगे। और जैसे ही आप शादी आर के साथ करवाओगे तो यहाँ पर आर का जेंडर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर का जेंडर निकल के आ जाएगा, क्या बताओ एक बार जल्दी से। आर का जेंडर निकल के आ जाएगा फीमेल। क्या निकल के आ जाएगा? फीमेल निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? अब इस रिश्ते को ऊपर रख दो यहाँ पर, इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्यों यहाँ पे आपने रख दिया, ठीक है? ये वाली इन्फॉर्मेशन थी, मैंने ऊपर रख दिया यहाँ पे, ठीक है? उससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला, ठीक है? ओके, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस डेटा को लिख देता हूँ वहाँ पर कि भैया जो आर है वो भी क्या है? फीमेल है। आर भी क्या है? फीमेल है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो, इसने कहा था कि नो लेडीज एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन गेम्स, कि लेडीज हैं वो जो अनमैरिड लेडीज हैं, पी और एस तो किसी गेम में भाग ही नहीं लेती हैं, तो ये तो हो गया काम खत्म, ठीक है? पी और एस तो किसी गेम में जाएंगी ही नहीं। देयर इज ए मैरिड कपल इन विच टी इज हस्बैंड, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, क्यू है वो भाई है आर का, और वो नहीं है क्या? क्यू है वो चेस प्लेयर भी नहीं है और हॉकी प्लेयर भी नहीं है। बात समझिए यार, देखो एक फुटबॉलर था, एक चेस प्लेयर था, एक हॉकी प्लेयर था, ठीक है? एंड पी और एस अनमैरिड लेडीज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी गेम्स, ठीक है? अब क्या हुआ? टोटल 5 थे, 5 में से 2 खेल नहीं रहे हैं, 3 बचे हैं। कौन कौन? क्यू आर टी। क्यू नहीं है चेस और हॉकी, तो क्यू कौन हो गया? फुटबॉलर हो गया। गलत लिख दिया ना स्पेलिंग हम लोग फुटबॉल के, चलिए। ओहो, तो क्यू कौन हो जाएगा? फुटबॉलर। कौन हो जाएगा? फुटबॉलर। हो गया, ठीक है? फिर देखो, फिर यहां पे कहा जा रहा है कि कोई भी लेडीज जो है, कोई भी लेडीज चेस और फुटबॉल नहीं खेलती है। अब यहाँ पे पी और एस तो अनमैरिड थी, वो तो नहीं खेल रही, लेकिन आर तो मैरिड है, वो तो खेलेगी ना, वो तो खेलेगी। और कोई भी लेडी चेस और फुटबॉल नहीं खेलेगी, चेस नहीं खेलेगी, फुटबॉल नहीं खेलेगी, तो केवल और केवल एक गेम बचा है हॉकी, जिसे वो खेल सकती है। तो आर खेलेगी यहाँ पर हॉकी। क्या खेलेगी? हॉकी खेलेगी। तो टी के लिए एक गेम बचा है, वो है आपका चेस यानी शतरंज। तो शतरंज का जो बादशाह है वो है टी। कौन है? टी। पी अनमैरिड कोई गेम नहीं खेल रही है, क्यू है वो मैरिड, फुटबॉल खेलेगा। आर मैरिड लड़की है, वो हॉकी खेलेगी। एस अनमैरिड लड़की है, कोई गेम नहीं खेलेगी। चेस है वो खेलेगा टी, जो कि मैरिड है, किसके साथ? आर के साथ। और आर किसकी बहन है? क्यू की बहन है, ठीक है? क्यू है वो चेस हॉकी नहीं खेल रही थी, तो खेल रहा था, फुटबॉल खेलेगा, ठीक है? तो इस तरह से डेटा को हमने अरेंज कर लिया। मज़ेदार था क्वेश्चन। एक बार क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, इसके बाद इसकी खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? बहुत मज़ा आएगा ऐसे क्वेश्चन को करने में। देखो यहाँ पे हमने ये भी पता किया था कौन मेल है कौन फीमेल है, यानी कि शादी हमने करवाई थी, इसके बाद सारे रिलेशन निकाल के तब हमने यहाँ पे जाके डिसाइड किया था। समझ में आ गई आपको बात? मज़ा आया? क्वेश्चन अच्छा था? तो अब आपको क्या करना है, इसका वापस एक बार क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ठीक है? चलिए, क्लियर है? बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ये है आपका अगला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है भैया, प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए हैं। अब तक जो हम सीख रहे थे वो हम सीख रहे थे कि पजल क्या होती है। पजल क्या होती है, जब हमने सीख लिया है पजल क्या होती है, वक्त आ गया है हमारा कि अब हम क्या करें, प्रैक्टिस करें अच्छे क्वेश्चंस की, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भी मैं जो क्वेश्चन आपको सिखाने वाला हूँ वो भी आपके बेसिक हैं। वो भी आपके कैसे क्वेश्चंस हैं? बेसिक क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है? तो यानी एक बार फिर से आपको बेसिक ही पढ़ना है।
चलिए, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे अब तक हमारा क्या था कि बस पैरा पैरा आ रहा था, क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेंगे भैया क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले क्वेश्चन पर आज बताया ये गया है, एक तरफ यहाँ पे हमने लिया है पजल, दूसरी तरफ सोल्यूशन के लिए जगह छोड़ी हुई है। 7 प्रोफेशनल्स ABCDEFG आर प्रैक्टिसिंग देयर प्रोफेशन इन डिफरेंट सिटीज। सिटीज के नाम दे रखे हैं, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर एंड भुवनेश्वर आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच हैज डिफरेंट प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट, लॉयर, काउंसलर, प्रोफेसर एंड आर्किटेक्चर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब यहाँ अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे आपको पता होगा, जिसमें 4 लोग थे, 5 लोग थे, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं किए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने लोग आ गए, 7 लोग यहाँ पर आ गए। कितने लोग आ गए हैं, 7। यानी कि लेवल आपका धीरे 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 बढ़ रहा है, ठीक है। तो रफ्ता रफ्ता आपका क्या बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है। तो आप भी पढ़िए। चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्या, ABCDEF। जिस मेथड से हमने सीखा है उसी मेथड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, जो पर्सन आपके पास हैं, जो पर्सन आपके पास हैं उनके नाम आप लिख दीजिए पहले। कौन कौन है, A B C D E F G, ये लोग आपके पास हैं। साथ ही साथ अब दे क्या रखा है इनका, एक तो प्रोफेशन दे रखा है और दे रखा है आपको इनका शहर, कि भैया किस शहर से ये लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। सिटी है और यहाँ पे है इनका प्रोफेशन, क्या है, प्रोफेशन। ओके, क्लियर है सबको। तो जब भी कभी भी आपके पास 2 चीज़ें दे रखी है, भी कभी आपके पास ऐसी पजल आती है तो आपके पास 2 वेरिएबल आते हैं, एक वेरिएबल को आप एक तरफ लिख लीजिए, दूसरे वेरिएबल का आप दूसरी तरफ लिख लीजिए। क्लियर है सबको। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। कहा ये गया है, सबसे पहले आ जाओ, कहाँ से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, यहीं से स्टार्ट हो रही है। कहा गया एज फार्मासिस्ट, ए क्या है, फार्मासिस्ट। तो प्रोफेशन में जाकर के आप लिख दीजिए कि ए क्या है, फार्मासिस्ट है। ए क्या है, फार्मासिस्ट। ए फार्मासिस्ट है। एंड प्रैक्टिसेज इन भुवनेश्वर, और कहाँ प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ की कैपिटल है, उड़ीसा की, उड़ीसा की भुवनेश्वर कैपिटल है, ठीक है, याद रखिएगा। डी प्रैक्टिसेस इन बेंगलुरु, डीप कहाँ प्रैक्टिस करता है, बेंगलुरु में प्रैक्टिस करता है। बट ही इज नॉट ए डॉक्टर, नॉट एन आर्टिस्ट। किसके बारे में बात हो रही है, डी के बारे में। किसके बारे में, डी, कि डी है वो बेंगलुरु में क्या करता है, जॉब करता है। अच्छा, बेंगलोर की कहाँ की कैपिटल है, कर्नाटक की। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल, कर्नाटक की बेंगलोर। बेंगलोर में जॉब करता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है और आर्टिस्ट नहीं है। तो डी जो है, डी इज निदर ए डॉक्टर नॉर एन आर्किटेक्चर, है ना, सॉरी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट नहीं है। कौन, डी। यहाँ पे इसकी, यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया उसको, मतलब ये नहीं है। बात आती है इसके बाद, द वन हु प्रैक्टिसेस इन हैदराबाद इज ए प्रोफेसर। इसको साइड में लिख दो कि हैदराबाद से जो है वो कौन है, प्रोफेसर। कौन है, प्रोफेसर है। समझ में आ गई भैया बात आपको, बहुत बढ़िया। चलिए फिर है जी इज ए काउंसलर। जी क्या है, एक काउंसलर है। तो यहाँ पे लिख दो जी क्या है, काउंसलर है। तो ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता लग जाए हाँ यहाँ मैंने काउंसलर लिखा है। एंड डज नॉट प्रैक्टिस इन मुंबई और चेन्नई, और कहाँ जॉब नहीं करता है ये, मुंबई में और चेन्नई में। मैंने उसे कैंसिल कर दिया। तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी मैं साथ लिखनी है। ई इज ए लॉयर, ई क्या है लिखा हुआ भैया, ई इज ए लॉयर। ई क्या है, एक लॉयर है। ई एक लॉयर है। एंड प्रैक्टिस इन अहमदाबाद, और कहाँ प्रैक्टिस करता है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कैपिटल है कहीं की, बताओ, गुजरात की? नहीं भैया, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद है कि एफ प्रैक्टिसेस इन चेन्नई। एफ कहाँ प्रैक्टिस करता है, चेन्नई में।
एफ प्रैक्टिस करेगा कहाँ पर, चेन्नई में प्रैक्टिस करेगा, बट इज नॉट एन आर्टिस्ट, और ये भी आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है, ये भी आर्टिस्ट नहीं है। लास्ट है सी प्रैक्टिस इन मुंबई, सी कहाँ प्रैक्टिस करता है, मुंबई में प्रैक्टिस करेगा, कौन सी, समझ में आपको बात आ गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास 7% थे, ए बी सी डी ई एफ जी, ए का दोनों चीज फिक्स हो गई हैं, बी का कुछ भी फिक्स नहीं हुआ, सी का एक हो गया, डी का एक शहर फिक्स हो गया, ई के दोनों चीज फिक्स हो गई हैं, एफ का भी एक चीज फिक्स हो गया और जी का एक फिक्स हो गया। अब देखो साइड में जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी उस पर आप जाइए, तो यहाँ पे आपने लिखा है सर हैदराबाद वाला प्रोफेसर है, तो देखो यानी कि जहाँ पे प्रोफेसर आएगा वहाँ पे हैदराबाद आएगा, जहाँ पे हैदराबाद आएगा वहीं पे प्रोफेसर आएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आपको आ गई। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये दोनों चीज़ें साथ आ सकती हैं। चलो जी की बात करते हैं, तो क्या बच्चों जी में आप हैदराबाद लिख सकते हैं यहाँ पर, नहीं, क्योंकि जी हैदराबाद अगर आपने यहाँ लिख दिया तो प्रोफेसर यहाँ पे आना चाहिए, जबकि यहाँ तो पहले काउंसलर है। कौन सी जगह आपके पास है जहाँ पर दोनों जगह खाली हैं, तो वो है बी के पास, समझ में आ गया। यानी इधर तो क्या आ जाएगा आपका प्रोफेसर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका हैदराबाद। क्लियर है, समझ में आ गई बात आपको। अब देखो देखो बहुत ध्यान से देखो, इंफॉर्मेशन यहाँ जो दी हुई थी वो गई खत्म आपके पास, अब उधर कुछ नहीं, अब इधर ही है जो है जो। अब अपना फोकस यहाँ लगा दीजिए। देखो अभी तो शहर आपके एक फिक्स नहीं हुआ जी का, अच्छा जी का शहर कौन सा बच जाएगा बताइए। यहाँ पे बच्चों क्लियर है 7 लोग थे, 6 के फिक्स हो गए, एक शहर बचा है, तो एक शहर कौन सा बचा है बताओ। चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, जयपुर बचा है। तो ये जो महाशय हैं जी, जो कि हैं एक काउंसलर, ये कहाँ से हो जाएंगे, जयपुर से हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जयपुर से। जयपुर जो कि राजधानी है राजस्थान की, जिसे राजपुताना कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो शहर फिक्स हो गए हैं, बचे हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन की बात कर लेते हैं, सी का, डी का और एफ का नहीं पता। अब अच्छा ये देखो प्रोफेशन कौन कौन से बच गए हैं, एक तो बचा है डॉक्टर, एक बचा है आर्टिस्ट, और एक डॉक्टर, इंजीनियर हो गया क्या, अच्छा इंजीनियर भी बाकी है ना, ओके इंजीनियर भी बाकी। अच्छा मैंने स्टार्टिंग में आर्टिस्ट को आर्किटेक्चर पढ़ दिया था ना, ओके। अच्छा तो यहाँ पे देखो आपका मैं बात करूँ भैया, तो प्रोफेशन डॉक्टर हो गए हैं, डॉक्टर साहब, हाँ हमने लिख लिए हैं। इंजीनियर एक बाकी रह गया, तो फार्मासिस्ट हो गए हैं लॉयर, हो गए हैं काउंसलर, प्रोफेसर और आर्टिस्ट। चलो 4 हो गए, 3 हमने ये साइड में लिख लिए। देखो आर्टिस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, एफ वाले में मना कर दिया है, आर्टिस्ट नहीं आएगा डी वाले में। तो आर्टिस्ट के लिए यहाँ पर अब एक जगह आपके पास बची है, कहाँ पे, सी में आएगा, और कहीं तो आ ही नहीं सकता। यहाँ पर आ गए हैं आपके आर्टिस्ट भैया, तो आर्टिस्ट गए यहाँ से। अब बचे हैं डॉक्टर और इंजीनियर। डॉक्टर साहब डी में भी नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे मना है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं आएंगे, तो डॉक्टर के लिए एक ही जगह बची है एफ, तो डॉक्टर यहाँ पे आ गए। बचे हैं कौन, इंजीनियर, तो डी हो जाएंगे इंजीनियर, डी कौन हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये एक बहुत ही मासूम सी प्यारी सी पजल है जो हमने बना ली है, हमने कहें या कहें आपने बना ली है, ठीक है। चलिए अब चीज़ें समझ में आने लगी, डेटा को किस तरह से रखा जाता है, किस तरह से अरेंज करा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कुछ बच्चे क्या करते हैं, इससे जो ये पजल आती है ना, जो ये लिखा ऐसे लिखा आता है, इसी को पढ़ने लगे रहते हैं, बस इसको पढ़ने लगे रहते हैं, जैसे ये उन्हें याद करनी है, ठीक है भैया। इसको याद करने के नंबर नहीं मिलते ना, यहाँ कुछ करना है तो अपना फोकस रहना चाहिए कि एक इन्फॉर्मेशन को एक बार पढ़ो, उसे प्लेस कर दो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या। अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, तो अभी यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी, डी का प्रोफेशन क्या है। तो देख के बताओ डी का प्रोफेशन क्या है, डी ये रहा,
डी है, इंजीनियर है और बेंगलोर से है, तो इंजीनियर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपका, 1 मिनट रुक जाइए। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, एक मिनट बच्चों। हु इज़ द प्रोफेसर, हु इज़ द प्रोफेसर, प्रोफेसर कौन है। अब इस प्रोफेसर को चेक करने के लिए वापस पिछली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। हु इज़ द प्रोफेसर, प्रोफेसर कौन है। ठीक है, चलिए तो प्रोफेसर कौन है, देखिए यहाँ पर, तो प्रोफेसर जो निकल के आया वो निकल के आया बी। कौन निकल के आया है, बी जो प्रोफेसर है और रहता कहाँ, हैदराबाद में। तो भैया आंसर टिक कर दोगे आपकी बी है, वो हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे गुरुजी हैं। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन प्रोफेशनल एंड प्लेस इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, फार्मासिस्ट जयपुर चेन्नई, क्या ये तीनों एक लाइन में है क्या। देखो, फार्मासिस्ट ए है, जयपुर तो अलग चला गया, तो ये तो मैच ही नहीं बैठा। ठीक है, फार्मासिस्ट जयपुर, यानी कि तीनों एक ही लाइन में आना चाहिए। ऐसा आना चाहिए था फार्मासिस्ट ए जयपुर, इस तरह से आना चाहिए, तो वो नहीं आया, तो पहला तो आपका गलत हो गया। अच्छा, चेन्नई तो अलग है ना, चेन्नई इंजीनियर के साथ है, फार्मासिस्ट जयपुर था। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। सेकंड है इंजीनियर चेन्नई, तो क्या इंजीनियर चेन्नई से, तो आप कहोगे नहीं सर, इंजीनियर भैया तो कहाँ से हैं, बेंगलुरु से हैं, जो कि डी है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, गलत कर दीजिए। थर्ड है डॉक्टर बेंगलुरु, डॉक्टर बेंगलुरु चेक करिए एक बार, क्या डॉक्टर बेंगलुरु से है, नहीं। डॉक्टर कौन है, एफ, एफ कहाँ से, चेन्नई से, तो ये भी है वो गलत हो जाएगा। आर्टिस्ट मुंबई, क्या आर्टिस्ट मुंबई से है, आर्टिस्ट मुंबई से क्या, बिल्कुल, देखो बिल्कुल सही जवाब सी है, वो मुंबई से है और साथ साथ क्या है, आर्टिस्ट है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलें आगे, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वर्क इन जयपुर, जयपुर में काम कौन करता है, जयपुर में काम कौन करता है भैया, जयपुर वालों बताओ, जयपुर में काम कौन करता है। जयपुर में काम करता है हमारे जी, जी काम करते हैं जयपुर में। ठीक है, जो कि क्या हैं, एक काउंसलर हैं, जी काम करते हैं जयपुर में, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा इसका, जी बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हु इज़ द डॉक्टर, हु इज़ द डॉक्टर, डॉक्टर भैया कौन है, डॉक्टर कौन है, चलिए बता दीजिए डॉक्टर कौन है। डॉक्टर हैं एफ, डॉक्टर कौन है, एफ, जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं, ये हैं डॉक्टर कौन, एफ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, डॉक्टर हैं आपके एफ, डॉक्टर कौन है, एफ। नन ऑफ दीज यहाँ पे आ जाएगा, आई एम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर एफ चेन्नई से, ओके, तो यहाँ पर एफ नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो, आपने एक बार डेटा जब अपना बना लिया तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आती है, फिर तो बस टिक करने होते हैं, हम टिक करते चले गए। 5 क्वेश्चन कहीं सहज ही हमारे बन गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग 6 से 8 यानी 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं और करने हैं। कर लोगे भैया, भरोसा है कर लोगे, आसान क्वेश्चन है। देखिए, MVK DTJR are 7 friends studying in different classes, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th इन क्लासों में पढ़ते हैं। Each of them has different favorite colors, yellow, blue, red, white, black, green, violet। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है। इंक चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो जो बेस है ना, देखो बेस किसे कहते हैं, बेस वो होता है जिसके आजू बाजू आप अपने डेटा को रखते हैं। तो बेस यहाँ पर हम कैसे बना लेते हैं, इसे बना लेते हैं MVKDTJR। अब ये बात भी कुछ बच्चे के जहन में आ सकती है, सर आप इन्हें क्यों ले रहे हो, क्या आप क्लास को नहीं ले सकते, क्या आप कलर को नहीं ले सकते। बच्चों, हम किसी को भी ले सकते हैं, जब चीज़ें आपके पास समान संख्या में हो ना,
पर्सन भी सेम है, पर्सन भी साथ है, क्लास भी साथ दे रखी है, कलर भी साथ दे रखे, तो आप कोई भी आप बेस बना लो, किसी को बेस बना लो, ठीक है। बेस का मतलब होता है जिसके आजू बाजू आप इंफॉर्मेशन को अपने को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप कलर लिखते तो कलर भी चल जाते, यहाँ पे आप क्लास लिखते तो भी आपका आंसर वही आता, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इस बात का ख्याल रखिए। यहाँ पे लिख देते हैं क्लास, इधर लिख देते हैं, गलत लिख दिया ना, COLOUR, ओके, इस पे ना जाइए, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, चलिए ओके। चलें आगे, आप खुद करोगे अब इसे। जे लाइक्स रेड कलर, जे को कैसा कलर पसंद है, रेड, तो आप गए जे के पास कि भैया जे आपको पसंद है कलर रेड, आपको रेड कलर पसंद करना पड़ेगा। तो आर भैया ने किया है कलर रेड पसंद, जे लाइक रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास 5th, और क्लास 5 में पढ़ता है। ऐसे चलेगा, समझ में आएगा ना, वो रोमन में लिखा है, हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। आर लाइक वॉयलेट कलर, आर लाइक वॉयलेट कलर, आर को पसंद है कैसा कलर, वॉयलेट कलर पसंद है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वॉयलेट कलर पसंद है, ठीक है। एंड स्टडीज इन क्लास 3rd, और किस क्लास में पढ़ता है, 3rd क्लास में, कौन, आर, ठीक है। फिर इसके बाद है बंधु कि एम स्टडीज इन क्लास 8th, एम कहाँ पढ़ता है, एम पढ़ता है क्लास 8 में, ठीक है। एम स्टडीज इन क्लास 8th एंड डज नॉट लाइक ग्रीन एंड येलो, लेकिन बात क्या है कि इसको ग्रीन और येलो पसंद नहीं है, ना तो इसे हरियाली पसंद है, ना तो इसे ग्रीन पसंद है, और ना ही इसे येलो पसंद है, ओके। ना तो इसे ग्रीन पसंद है, ना ही इसे येलो पसंद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग, के लाइक वाइट, के को पसंद है वाइट, देखो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन तो साथ साथ लिख दीजिए, नेगेटिव का देखा जाएगा। के को पसंद है वाइट कलर एंड डज नॉट स्टडी इन 7th एंड 4th क्लास, और 7 और 4 में नहीं पढ़ता, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लिख दो यहाँ पे, 7 में भी नहीं पढ़ता और 4 में भी नहीं पढ़ता। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, कुछ पीछे का नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लिखते ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि क्या है, 7 और 4 में नहीं पढ़ते हैं, ओके, ये हो गया। डी स्टडीज इन 6th क्लास, डी है वो 6th क्लास में पढ़ता है, 6 क्लास में पढ़ता है, और पसंद है उसे ब्लैक। टी डज नॉट स्टडी इन 4th क्लास, टी कहाँ स्टडी नहीं करता, टी डज नॉट स्टडी इन 4th क्लास में वो नहीं पढ़ता है, अच्छा 4th में नहीं पढ़ता है, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड वी डज नॉट लाइक ग्रीन, और वी को नहीं पसंद है कौन सा कलर, ग्रीन कलर पसंद नहीं है। और जो बंधु, जो भाई सीख गए हैं, जो दोस्त सीख गए हैं थोड़ा थोड़ा पजल बनाना, उनके जहन में एक बात गारंटेड आ गई होगी कि सर हमारे पास 7 लोग थे, 4 कलर ऑलरेडी फिक्स हो गए हैं, के का वाइट, डी का ब्लैक, जे का रेड, आर का वॉयलेट, एम वी टी 3 लोग ऐसे हैं जिनके कलर भी फिक्स नहीं हुए हैं, और सर एम और वी को ग्रीन पसंद नहीं है। समझिए मेरी बात को, सुनिए ध्यान से, पजल बनाना सीख रहे हैं आप यहाँ पे, ग्रीन कलर एम को पसंद नहीं है और वी को पसंद नहीं है। अब कोई ना कोई तो ऐसा शख्स होगा जिसे कलर पसंद होगा ग्रीन, तो केवल और केवल एक पर्सन यहाँ बचा जिसे ग्रीन कलर पसंद हो सकता है, और वो है टी। वो कौन है, टी। बात समझ में आई नहीं आई है, ग्रीन आपका एम पे भी नहीं आ सकता, वी पे नहीं आ सकता, और कहीं जगह खाली नहीं है टी के सिवा, तो ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा। अब येलो की बात करते हैं, अब 2 ही जगह खाली हैं आपके पास, एक एम में और एक वी में। येलो कलर एम में नहीं आएगा, येलो कलर एम में नहीं आएगा, तो येलो कलर कहाँ आएगा, वी में आएगा। ठीक, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या है, आपका एम बचा है, एम खाली है, एम खाली डब्बा है, तो यहां पर बताइए आपकी कौन सा कलर आएगा। हमारे पास कितने लोग थे, 7 लोग थे, 6 कलर हो चुके हैं, तो एक कलर बच रहा होगा, देखो येलो हो गया, ब्लू बचा है, रेड हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लैक पसंद है डी को, ग्रीन हो गया, वायलेट हो गया, तो कौन सा था, ब्लू। ब्लू मतलब नीला।
चलो भैया, गलत लिख दिए ना, ब्लू हो गया, ठीक है। चलिए क्लासेस की बात कर लेते हैं। देखो अरे बहुत आसान है यार, फोर्थ क्लास में टी नहीं पढ़ता, के नहीं पढ़ता, और कहीं जगह खाली नहीं है, कौन पढ़ेगा फोर्थ क्लास में? वी पढ़ेगा। सेवन्थ क्लास में के नहीं पढ़ता तो एक ही जगह खाली बची है टी, सेवन्थ क्लास में ये पढ़ेगा। क्लास कौन सी बच गई बताओ? क्लास थी आपके पास 3 4 5 6 7 8 9, 3 हो गई आपके पास, 4 आपके पास हो गई है, 5 आपके पास हो गई, 6 आपके पास हो गई, 7 आपके पास हो गई, 8 आपके पास हो गई, बची है 9th क्लास, ये भी हो गई। लीजिए, अरे यार देखो कितनी आसान थी, कितनी आसान थी, एक बार में कर दी, बहुत बढ़िया यार, लाजवाब, कोई जवाब नहीं है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नहीं, इसके जो क्वेश्चन दिए गए वहां पे, इन विच स्टैंडर्ड वी स्टडी, वी किस क्लास में पढ़ता है? तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा, बताओ जल्दी से एक बार, वी किस क्लास में पढ़ता है? तो वी पढ़ता है फोर्थ क्लास में, चौथी कक्षा में पढ़ता है, और इसको पसंदीदा कलर जो इसका है वो है पीला, यानी कि येलो। तो फिलहाल जो इसका आंसर यहाँ से निकल के वो आएगा फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एम्स फेवरेट कलर? एम का पसंदीदा कलर कौन सा है? एम को कौन सा कलर पसंद है? आ जाइए वापस पीछे घूम के और यहाँ देख लीजिए कि एम का लास्ट में हमने लिखा है ब्लू कलर पसंद है एम को। एम को कलर कौन सा पसंद है? एम को पसंद है कलर ब्लू, ब्लू 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 और ब्लू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पर, इन विच स्टैंडर्ड डज के स्टडी, इन विच स्टैंडर्ड डज के स्टडी, के किस स्टैंडर्ड में स्टडी करता है, के किस स्टैंडर्ड में पढ़ता है, के किस क्लास में पढ़ता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताओ फिर भैया, के कहाँ पढ़ता है? तो के को पसंद है वाइट कलर, पढ़ता है 9वीं क्लास में, 9th क्लास में के पढ़ता है। देख लीजिए यहाँ पर के कहाँ पढ़ता है, 9th क्लास में पढ़ता है। चलिए तो लिख दीजिए यहाँ पे 9th क्लास। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है तो क्या दिक्कत है तो सही ऑप्शन नन ऑफ दीज, की ना तो 3 में पढ़ता है, ना 5 में, ना 4 में, ना ही 7 में पढ़ता है, वो 9th क्लास में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो यहाँ से इससे 3 क्वेश्चन हमने रखे थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ वापस से। फिर कोई ऐसा हसीन क्वेश्चन रहेगा जिसे हम सॉल्व करेंगे। 7 to 9, यानी कि वापस एक बार 3 क्वेश्चन आपके पास है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जहाँ पे कुछ लोग हैं ए बी सी डी, देखो क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जा रहे हैं, लेवल बढ़ता जा रहा है आपका। 4 लोग थे स्टार्टिंग में, 5 हुए, 6 हुए, पिछले क्वेश्चन में 7 थे, अब हैं 8। सिलसिला इस तरह से चलता रहेगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, मज़ा आने वाला है। पता है बच्चों की एकदम लगने लग जाता है कि पजल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो धीरे धीरे उनकी एक आदत बन जाती है, फिर हमेशा वो पजल ही पजल पढ़ते हैं। चलिए 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर गोइंग टू विजिट वाओ। ये क्या है वाओ? होगा यार कोई नाम है ना। ऑन 2 डिफरेंट डेट 4 and 27। देखो यार, सुनो 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 सुनो, इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट लगा लो, मोस्ट लगा लो इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में डेफिनेटली आते ही आते हैं यार, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या कहा, लगा लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन से आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली एग्जाम में। ठीक है, चलो कितने लोग हैं? 8, ए बी सी डी एफ जी एच, और वो घूमने जाते हैं। कब कब जाते हैं? 4 और 27 तारीख को। 4 मंथ उनके पास हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। किस किस महीने में? अगस्त में जाते हैं, और जाते हैं कब? अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में जाते हैं। दो तारीख यहाँ पे हैं जब ये घूमने जाते हैं, या तो ये जाते हैं 4 तारीख को या जाते हैं 27 तारीख को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसे, या तो 4 को जाएंगे या 27 को, या 4 को या 27 को, या तो 4 को या 27 को, या तो 4 को या 27 को। ठीक है, चलिए ओके। अब क्या है यहाँ पर देखो, डी गोज ऑन एन इवन डेट। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में
खैर चलो वो आगे जब बात आएगी तब बताऊंगा, तभी मज़ा आएगा। डी गोज ऑन एन इवन डेट ऑफ ए मंथ। डी है वो एक इवन डेट को जाता है किसी महीने को। अब इवन डेट का मतलब तो 4। इवन डेट का मतलब क्या है? सम संख्या, सम तारीख को जाता है। तारीख हमारे पास 2 ही, या तो 4 है 27, 4 सम संख्या, 27 विषम संख्या है। डी जो है वो कब जाता है? 4 तारीख को जाता है। तो डी जो है वो कब जाएगा? 4 तारीख को जाएगा। ये कन्फर्म हो गया। 3 पर्सन गोज बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में कितने लोग जाते हैं? 3 लोग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी और बी के बीच में 1, 2 और 3 लोग जाते हैं डी और बी के बीच में। ठीक है, डी और बी के बीच में 3 लोग जाते हैं। ए गोज इमीडिएटली बिफोर एच। ए गोज इमीडिएट बिफोर एच। ए गोज इमीडिएट बिफोर एच। मैंने इन्फॉर्मेशन लिख ली है साइड में, मैंने इन्फॉर्मेशन लिख ली है साइड में। अब देखो यार, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है पहले, एक होता है जस्ट पहले। जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 लोग हैं, ये जैन में गया, ये फेब में गया, ये मार्च में गया। तो यदि कहा जाए कि ए है वो सी से पहले गया, तो सी से पहले तो चला गया होगा किसी महीने में। सी मान लो मार्च में गया, तो हो सकता है ए फरवरी में गया हो, या मान लो, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नवंबर, अक्टूबर और सितंबर। ठीक है, तो कहा कि ए है वो सी से पहले किसी महीने में जाता है। अब पहले जाता है तो बच्चों वो नवंबर से पहले किसी भी महीने में जा सकता है, वो सितंबर में जा सकता है, अगस्त में जा सकता है, जून में जा सकता है, जनवरी में जा सकता है। लेकिन जब कभी बात आती है ना इमीडिएट बिफोर, जस्ट पहले, जस्ट पहले का मतलब होता है कि उससे जस्ट पहले वाले महीने में। ठीक है, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत पहले। ठीक है, यानी सी नवंबर में गया होगा तो बी कब जाएगा? अक्टूबर में। ये जो था मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए लिया था। ठीक है, इसको सीरियसली नहीं लेना आपको, लेकिन इस बात का मतलब समझिए कि पहले और इमीडिएट पहले का मतलब क्या होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अब क्या कि इस इंफॉर्मेशन को फिलहाल रखने के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं थी। मैंने क्या किया, यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को मैंने साइड में रख दिया कि जब काम आएगी तो उठा लेंगे। फिर है एफ गोज इमीडिएटली बिफोर सी। एफ गोज इमीडिएट बिफोर सी, लेकिन यहां ने एक कंडीशन और दे दी, इन सेम मंथ। यानी कि ये तो क्लियर हो गया बच्चों, सेम मंथ में जाएंगे, मंथ सेम होगा इनका, और एफ पहले जाएगा सी बाद में। यानी कि एफ है वो जाएगा कब? 4 तारीख को। एफ कब जाएगा? एफ चला जाएगा 4 को, और सी चला जाएगा 27 को। भाई एक महीने में तो यही कंडीशन बनेगी ना, सी 27 को जा नहीं सकता, सॉरी एफ 27 को जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो पहले जा रहा है, और पहले तो 4 को ही जा सकता है सेम महीने में, लेकिन महीना कौन सा ये पता नहीं है, तो उसके बारे में अभी आप परेशान ना हो। ठीक है, ओके। डी गोज इन ए मंथ विच हैज 30 डे, और डी उस महीने में जाता है जिस महीने में 30 दिन हो। डी उस महीने में जाता है जिस महीने में कितने दिन हो? 30। अब देखो, अगस्त होता है 31 दिन का, सितंबर होता है 30, अक्टूबर होता है 31, नवंबर होता है 30। आपको बात समझ में आ गई? तो डी जो है वो 30 वाले महीने में जाता है। तो देखो, या तो डी सितंबर में गया होगा, और या डी कब गया होगा? नवंबर में गया होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? या तो डी सितंबर में गया होगा, या डी नवंबर में गया होगा। क्लियर है? अब देखो, डी से रिलेटेड आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन पहले आई थी कि डी 4 तारीख को जाता है। डी कहाँ जाता, कब जाता है? 4 तारीख को जाता है। तो डी 4 तारीख को जाएगा, और कब जाएगा? 30 वाले महीने में। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, या तो डी यहाँ पे जाएगा 4 सितंबर को, या जो डी है वो इधर जाएगा 4 नवंबर को। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बता दो हमें एक बार। ये बात समझ में आ गई है सबको? आएगी क्यों नहीं यार, बताओ। इतनी सी आसान सी बात है, और आई होप आपको समझ में आ गई है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना? है ना? बहुत मज़ेदार। चलिए देखो, डी के बारे में था कि 30 के महीने में जाएगा। 30 के महीने में मेरे पास 2 हैं, सितंबर है, नवंबर है। ये भी कह दिया 4 तारीख को जाएगा, तो या तो 4 सितंबर को जाएगा या 4 नवंबर को जाएगा।
अब इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास दी थी कि डी और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, डी और बी के बीच में 3 लोग गए थे देखने, डी और बी के बीच में 3 लोग गए थे देखने। तो देखो यहाँ पे ये नहीं कहा कि डी पहले गया बी पहले गया, लेकिन ऊपर देखिए आप यहाँ पे क्या डी फर्स्ट वाली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। क्या इस वाली कंडीशन में आपका बी ऊपर आ सकता है? नहीं, तो बी कहाँ आएगा? नीचे 1 2 3 हमने बी को यहाँ रख दिया, तो डी और बी के बीच में 3 लोग हो गए। इधर 1 2 3 बी को हमने यहाँ रख दिया, हो गए 3। डी और बी के बीच में 3 लोग हो गए हैं, है ना। चलिए चलते हैं आगे। ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन सी एंड ए। सी और ए के बीच में केवल कितने परसेंट जाते हैं? 1। साइड में लिख दो। ए गोज बिफोर बी, ए पहले जाता है बी से, ए पहले जाता है बी से। अब देखो चीजों को कनेक्ट करना सीखो, चीजों को जोड़ना सीखो, चीजों को जोड़ना सीखो। कैसे सीखेंगे? देखो इसने क्या कहा, ए गोज बिफोर बी, ए पहले जाता है बी से, ए पहले जाता है बी से। ये बात समझ में आ गई आपको? ए, एक मिनट ना, ये हलवा हो गया इसका यार। ए पहले जाता है बी से, ये तो बस सी और ए के बीच में 1 पर्सन है। सी और ए के बीच में कितने पर्सन हैं? सी और ए के बीच में पर्सन है 1 है आपका, ठीक है। और ए पहले जाता है किससे? बी से, ठीक है। और ए के जस्ट नीचे कौन है? एच। ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ गई। यानी देखो जैसे मान लो यहां पे आया कि ए गोज बिफोर बी, तो आप ये अपने माइंड में देखिए यार, क्या कहीं पर ए और बी के बारे में पहले जिक्र हुआ है? ये आपके माइंड में आना चाहिए। तो आप कहोगे हाँ सर, ए का जिक्र हुआ था जहां पर ये था कि ए एच के जस्ट ऊपर है। तो देखो इसने कहा बी के ऊपर ए आएगा, तो बी के ऊपर यहां देखो, बी के ऊपर कितनी जगह है जहां पर ए आ सकता है? तो आप कहोगे सर 2 जगह हैं। सर या तो ए यहां पे आएगा या ए यहां पे आएगा, 2 ही जगह बची हैं सर, 2 ही जगह बची हैं। लेकिन एक बात ये समझिए, यदि आपने ए को यहाँ रख दिया, यदि आपने ए को यहाँ रख दिया, तो कंडीशन यहाँ पे ये दे रखी है, नीचे देखिए कंडीशन यहाँ पे ये दे रखी है कि ए तो एच के जस्ट ऊपर है, ए तो एच के जस्ट ऊपर है यहाँ, जबकि यहाँ पर तो ये बी के जस्ट ऊपर हो गया। गलत हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर ए नहीं आएगा, ए कहाँ जाएगा? इस जगह पे जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ बिठाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए जी, ए को हमने वहाँ बैठा दिया। ए के जस्ट नीचे कौन है? एच, तो आपने एच को बिठा दिया, बिठा दिया। चलो यार सीख रहे हैं आप लोग। अब आ जाइए आगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो, ये देखो क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ए और सी के बीच में 1 पर्सन है। क्या कह रहा है? सी के बीच में कितने पर्सन है? 1 पर्सन है। तो मेरे प्यारे भाइयों एक बार ये बताओ, क्या इस वाली कंडीशन में कहीं पर ए और सी के बीच में 1 पर्सन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? ए के ऊपर तो जगह है नहीं, और नीचे एक छोड़ के आ गया बी, नीचे एक छोड़ के क्या आ गया? बी आ गया। कहने का हमारा मतलब ये है, किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में, किसी भी हाल में यहाँ पर ए और सी के बीच में एक भी पॉसिबल नहीं है, सी और ए के बीच में 1 पर्सन पॉसिबल नहीं। तो कहने का मतलब हमारा ये है, ये जो कंडीशन आप जो बना रहे थे ये आपके कोई गलत। तो अब किस पे आ जाएंगे? पहले वाली पर आ जाएंगे, इस वाली पे, ठीक है, ओके। चलिए तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? देखिए उसने कहा बी के ऊपर किसी स्थान पर कौन है? ए है। बी के ऊपर किसी स्थान पर कौन है? ए। अब देखो बी के ऊपर किसी स्थान पर ए कहाँ हो सकता है? फर्स्ट वाली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, बी के ऊपर ए यहां भी हो सकता है, समझ रहे हैं? ए यहां भी हो सकता है, 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 समझ रहे हैं? तो ए आर कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कर दो, फिलहाल तो हटा दो इसे, ठीक है, लिख दिए थे हम ज़्यादा ही कुछ। तो कहीं मैंने आपको समझाने लिखा है कि ए कहीं भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब ए को रखना स्टार्ट कर दो। ए को देखो, अभी हम बेसिक सीधा
धीरे धीरे हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम की जाती हैं, किस तरह से डेटा को जल्दी रखा जाता है। फिलहाल देखो ए को यदि मैं यहाँ रखता हूँ, मैं इसे ब्लैक इंक से ले लेता हूँ एक बार ना, ताकि जो फिक्स नहीं हुए हैं वो दिक्कत ना आए, है ना। यहाँ पे मैं ए को रख दूँ क्या, क्योंकि ए तो बी के ऊपर आएगा, बी के ऊपर तो यहाँ पे आ सकता है। लेकिन जैसे ही बच्चों हम ए को यहाँ रखेंगे ना, तो ए के जस्ट नीचे देखो, इस कंडीशन देखो नीचे वाले को, ए के जस्ट नीचे एच आना चाहिए। तो यहाँ पे एच ए के नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि ए के नीचे ऑलरेडी बी बैठा हुआ है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ए के नीचे जस्ट एच नहीं आ सकता, कंडीशन गलत हो गई। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ए आपका नहीं बनेगा, यहाँ पर ए नहीं आएगा आपका, हटाइए। ए कहाँ जाएगा, ए को और ऊपर ले जाओ, ए को और ऊपर ले जाइए, तो ए आ गया यहाँ पे, आ गया कि सर हाँ आ गया। तो भैया चलो देखो क्या होता है आगे, ऊपर आ जाओ, ऊपर यहाँ आके देखो, बिल्कुल कोने में, ऊपर कोने में ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में क्या है बताओ जल्दी से, ए और सी के बीच में एक पर्सन है। और इधर जो आपने कंडीशन बनाई है, क्या वहाँ पर ए और सी के बीच में कोई पर्सन पॉसिबल है? ए तो यहाँ आ गया भैया, आ गया ना। इसके नीचे एक छोड़कर सी नहीं आ सकता क्योंकि बी बैठा है, इसके ऊपर एक छोड़कर सी नहीं आ सकता क्योंकि डी बैठा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैसे भी हालात में ए पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे और फिर कुछ क्या करते हैं, सबसे पहले तो सी को हटाते हैं। अब क्या करते हैं, ए कहाँ आएगा, अब यहाँ रख देते हैं ए को। ठीक है, ए के जस्ट नीचे कौन था, ए के जस्ट नीचे कौन था, एच, एच को आपने यहां रख दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई आपको बच्चों? समझ में आई नहीं आई? ए की दो जगह कैंसिल हो गई, तो अब ए को आपने 27 सितंबर रख के देखा, ए के जस्ट नीचे एच था, ए और सी के बीच में कितने पर्सन थे, एक, इस वाली इंफॉर्मेशन से ऊपर कोने में। ठीक है, ए और सी के बीच में एक है। अब देखो ए और सी के बीच में है, लेकिन ये नहीं पता ए ऊपर है कि सी ऊपर है। आपने क्या किया, ए के नीचे सी रख सकते हो क्या बताओ, एच के नीचे, एच के नीचे जो जगह है कि यहाँ पे सी रख सकते हैं आप? नहीं रख सकते, नहीं रख सकते बंधु, क्यों नहीं रख सकते बताओ, बताओ मुझे क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए बताया ये क्या था कि एफ और सी सेम महीने में आएंगे, एफ और सी सेम महीने में आएंगे। तो यहाँ पर सी आ गया, महीना कौन सा है, अक्टूबर, अक्टूबर में एक एच आ गया, एक सी आ गया, एफ कहाँ आएगा फिर, तो एफ के लिए जगह नहीं बची है। नहीं बची मतलब हमने गलती कर दी है। गलती क्या कर दी है, हमें सी को यहाँ पे नहीं रखना है, हमने यहाँ से सी को हटा दिया, हमने यहाँ से सी को हटा करके सी को हमने उठा के यहाँ रख दिया। यहाँ से भी तो ए और सी के बीच में एक पर्सन है 27 अगस्त को, सी को यहाँ रख दिया, ए और सी के बीच में एक हो गया। फिर था कि एफ और सी सेम महीने में है, और सी और एफ है वो पहले है सी से, तो सी 27 को हो गया, तो एफ इससे पहले हो गया। आगे बात आपको समझ में? ठीक है, हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास जो डेटा था बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मैनेज हो गया, शांतिपूर्ण तरीके से हमने रख दिया है। ठीक है, फिर है आगे आ जाओ वापस से इंफॉर्मेशन पे। ए गोज बिफोर बी, ये तो हो ही गया, खैर ए गोज बिफोर बी। ई डज नॉट गो इन मंथ ऑफ विच हैज़ 30 डेज, ई है वो उस महीने में नहीं जाता जिसमें 30 दिन है, ई उस महीने में नहीं जाता जिसमें 30 दिन है। तो देखो ई के लिए दो जगह बची है, एक तो बचा है 27 अक्टूबर, एक बचा है 27 नवंबर। 30 वाले में वो जाता नहीं है, ई डज नॉट गो इन ए मंथ विच हैज़ 30 डेज, ई है वो 30 वाले में जाता नहीं है, तो कहाँ जाएगा, 31 वाले में, तो ई आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, ई आपका इधर चला गया, बचा कौन, देखो ए हो गया, एक मिनट देखो ऐसे चेक करने का ना, तो चेक करो यहाँ पे, एक मिनट और मैं कुछ इरेज कर देता हूँ। एक यहाँ से बी को मैं इरेज करता हूँ, यहाँ से डी को इरेज करता हूँ।
क्यों किया है मैंने, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डी रख देता हूँ, यहाँ पे बी रख देता हूँ, वो की वही है, ठीक है। चेंज कुछ नहीं है, बस वो इंक चेंज किया था ना, इसलिए बस लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा कौन बच गया बताओ। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं बच कौन गया। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, रह कौन गया जी। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो रह गया वो रह गया था हमारे पास जी, हमारे पास रह गया। चलिए बहुत सही, जी हमारे पास रह गया। तो यहाँ पे हमने जी को प्लेस कर दिया है, और जी को प्लेस करने के बाद में अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन था वो मैनेज हो गया, ये हमारा क्वेश्चन था वो बन गया है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आंसर्स को कि आंसर क्या हो सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गो ऑन 27 ऑफ सेप्टेम्बर। भैया 27 ऑफ सेप्टेम्बर को कौन जाता है, 27 सितंबर को कौन जाता है, देख के बता दीजिए। तो सबका आंसर होगा ए। सर ए जाता है, सर ए जाता है 27 सितंबर को, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन जो ए है ना वो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए हमने कहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे आगे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है 4 आउट द फॉलोइंग आर लाइक इन ए सर्टेन वे सो फॉर्म ए ग्रुप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। इन 4 में से, इन 5 में से 4 कोई एक जैसे हैं, एक है वो सबसे अलग है, तो सबसे अलग है उसे बताइए। ऑप्शन है डी एफ एच बी सी, बी सी डी एफ एच, ये आपके पास हैं बी सी डी एफ एच, यानी आपके पास हैं बी सी डी एफ एच आपके पास हैं। तो आप देखो बी सी डी एफ एच, एफ 4 तारीख को जा रहा है, सर जा रहा है। डी 4 तारीख को जा रहा है, हाँ जी जा रहा है। एच 4 तारीख को जा रहा है, जा रहा है। बी 4 तारीख को जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो ऐसा कौन है जो सब में अलग है, वो है सी भैया। सब 4 को जा रहे हैं, ये 27 को जा रहे हैं, सी। तो सबसे अलग जो निकल के आए। अब ये ऐसा आप कहोगे कि सर क्या हमेशा ऐसा होगा कि सब ऐसा ही हो, देखो आपको देखना है ये, और मैं कह रहा हूँ ये बातें कब आएंगी जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस आप करोगे इन क्वेश्चंस की, तो ये चीज़ें आपको अपने आप जहन में आ जाएगी, ठीक है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि 4 हैं, वो 4 लोग 4 तारीख को जा रहे हैं, बी डी एफ एच, सी है वो 27 को जा रहा है, तो सी सबसे अलग हो गया, सी आपका आंसर हो गया। चलिए चलिए क्लिक कर दीजिए फिर वहाँ पे, सी सबसे अलग हो गया, ठीक है। चलिए अगले 9th नंबर क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग गो ऑन 4th ऑफ अक्टूबर। 4 अक्टूबर को कौन यात्रा करता है, 4 अक्टूबर को कौन यात्रा करता है, बताइए एक बार, चलिए जल्दी से। 4 अक्टूबर को कौन यात्रा करता है, यात्रा करता है ऐसा है नहीं, 4 अक्टूबर को कौन जाता है, चलिए तो 4 अक्टूबर बता दीजिए बच्चों, बहुत सीधा सा आंसर है, 4 अक्टूबर को एच जाता है। 4 अक्टूबर कौन जा रहा है, एच जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बच जाएगा 4 अक्टूबर को हो जाएगा एच, क्या हो जाएगा, एच विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी एच। तो ये यहाँ पे हमने सीखी हैं बहुत ही छोटी छोटी सी पजल, बहुत मासूम सी पजल। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो पजल का बेसिक है, क्या है, पजल का बेसिक है। यहाँ पर आप हमने 4 लोगों से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ पर 8 लोगों तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो आगे आने वाली क्लासेज में आपको बहुत ही अच्छी पजल मिलने वाली है, यकीन आप मानिए हमारा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक लेवल के जो पजल है वो आप डाउनलोड करेंगे कहीं से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस भैया कुछ नहीं होने वाला पजल में, कोई ट्रिक नहीं होती है पजल की बस एक ट्रिक होती है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ठीक है। तो फिलहाल आज हम यहीं पर ब्रेक लेते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ